नमस्कार। मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश का सम्मान। आज मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी के चैनल पे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनुराग प्रताप सिंह जी है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बस कृपा भोलेनाथ की। बताइए सर, परिचय दीजिए आप अपना। जी, मैं अनुराग प्रताप सिंह राघव, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना, एक कालवी सैनिक। सर, करणी सेना का नाम बहुत सुना है और हमने तो गूगल पे काफ़ी इतिहास और काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता है, पर हमारे व्यूअर्स को बताइए कि करणी सेना का संगठन कहाँ से बना, कैसे ये ख्याल आया कि ऐसा कुछ एक संगठन बनाना चाहिए और जो कि आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में ये प्रसिद्ध है, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, मैं सभी जैसे युवा साथी और जितने भी वरिष्ठ करने सब करणी सेना से अच्छी तरह परिचित हैं। करणी सेना का गठन लोकेन सिंह कालवी साहब द्वारा 2006 में हुआ था। ये बात लगभग 99% लोग जानते होंगे कि माननीय लोकेन सिंह कालवी साहब ने करणी सेना का गठन किया था, किंतु ये बात कोई नहीं जानता होगा करणी सेना जो नाम है वो सन 2005 में ही आ चुका था। ये नाम लोकेन सिंह कालवी साहब के काफ़ी करीबी श्याम सिंह जी इटावा जी जो है, उन्होंने करणी सेना नाम दिया था और इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी, जो अब पूरे भारत देश में एक मजबूत संगठन के हिसाब से फैला हुआ है। देखिए, संगठन का मूल उद्देश्य था, लोकेन सिंह कालवी साहब का मूल उद्देश्य था कि राजपूत समाज के जो अधिकारों से उनको वंचित रखा जा रहा था, राजपूत समाज के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का मुख्य उद्देश्य था करणी सेना। तो क्या ये सिर्फ राजपूत समाज के लिए ही बनी है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी सारे दूसरे अन्य समाजों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए कि। देखिए, राजपूतों का स्वभाव शुरू से रहा है। आपने देखा होगा कई राजपूत राजाओं ने युद्ध लड़े। राजपूत केवल स्वयं के लिए नहीं लड़ा है। सही बात है। राजपूत हमेशा हर वर्ग, हर कमजोर वर्ग, माता बहनों की, चाहे अपन उनकी आत्मसम्मान की रक्षा, स्वाभिमान की रक्षा के लिए राजपूत हमेशा हर वर्ग के लिए लड़ा है जी। इस करणी सेना में कालवी साहब का कहना था कि भर्ती केवल राजपूतों की हो सकती है। अच्छा। पर यह संगठन 36 कौमों के लिए लड़ाई लड़ता है। अच्छा जी। नहीं, ये बिल्कुल सही बात बताई, क्योंकि हम भी आपके वीडियो और काफ़ी पूरे देश में जितने भी कई ऐसी लड़ाइयाँ हो रही है जहाँ पे करणी सेना अपने आप ही आगे आती है और उनसे, चाहे सरकार हो चाहे कोई ऐसा संस्था हो, जिनके साथ वो डिस्कशन करती है, बात करती है और अन्य तरीके से भी आप लोग काम करते हैं। सर, जैसे कि हमने स्टडी की है, उसमें आप पहले जिला अध्यक्ष थे और फिर अभी आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो अध्यक्ष बनना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब लोगों को ऐसा लगता होगा कि अध्यक्ष यानी बहुत अच्छा पावरफुल ओहदा तो है ही, और वैसे भी राजपूतों में अध्यक्ष मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित एक पोस्ट रहती है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सर इसके पीछे भी बहुत सारी चुनौतियाँ, संघर्ष भी रहा होगा, तो वो बताइए सर। जी बिल्कुल। देखिए, पूर्व में इसके पहले जिला अध्यक्ष रहा मैं 3 वर्षों तक। उसके बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद पे पदोन्नत किया गया। कोई भी पद हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, अपने साथ जो पद की गरिमा रहती है, एक तो वो तो ज़रूरी रहती है, और उसके साथ साथ कई चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ता है। लोग हमको देख के, लोगों को ऐसा लगता है कि यार इनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है और इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। हाँ। या ये प्रशासन से लड़ रहे हैं और इनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। पर उसके पीछे की ज़िंदगी, उस पर्दे के पीछे की ज़िंदगी के पीछे लोगों को नहीं मालूम होता कि कितना महत्वपूर्ण संघर्ष रहता है। आप प्रशासन से टकराते हो, अपने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए लोगों से टकराते हो, व्यक्तिगत दुश्मनी, सामाजिक दुश्मनी, उसमें 10 प्रकार की ऐसी चुनौतियाँ हैं जो कई दिखती हैं और कई नहीं दिखती पर्दे के पीछे। सर, मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए कि, क्योंकि डर जैसा तो आपके मन में कुछ होगा ही नहीं, पर फिर भी कभी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हो गई है, ज़्यादा हो गई है, कहीं ज़्यादा बोलने में आ जाता है, या कोई ऐसा कई बार ऐसा भय या कोई ऐसी चीज़ आपको मतलब परेशान करती है क्या सर? नहीं, कालवी साहब ने शुरू से यही चीज़ सिखाई है कि पहली बात तो किसी चीज़ में उतरो मत, और उतरो तो उसकी लड़ाई अंत तक लड़ो। कोई भी लड़ाई बीच में छोड़ के नहीं भागनी चाहिए जी। और राजपूत का स्वभाव है, डरना तो खैर दूर दूर तक हमारे स्वभाव में नहीं रहा है, न रखते रहा है। नहीं, सही बात है। सर, एक और बात मैं जानना चाहूँगा, जैसे आम पब्लिक में करणी सेना मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सेना तो डेफिनेटली है ही। क्या कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसे वीडियो में जहाँ पे आप संघर्ष कर रहे हो, लड़ रहे हो प्रशासन से, तो वो आम पब्लिक को ऐसा लगता है कि यार हमारी समस्या हम लेके जाएंगे, तो क्योंकि आपका ऑरा ऐसा बना हुआ है, ऐसा लगेगा कि यार ये समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा ही आपके। जो आपको पर्सनली जानता है वो तो सर जानता ही है कि आपके मतलब एक अंदर सॉफ्ट भावना भी है, तभी आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो। तो इसको आप कैसे जनता तक बोलना चाहोगे कि ये तो जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं या नहीं भी जानते, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो मेरे स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि हर एक, जैसे हम नारियल को देखते हैं तो नारियल सख्त रहता है, सही तो अंदर से उतना ही नरम रहता है।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम भी एक इंसान है। जी सर। क्षत्रिय है, शुरू से लड़ाकू विमान कहा जाता है। हर अच्छे अधर्म के खिलाफ खुल के लड़ते हैं जी सर। और ज़रूरत पड़ी है तो सर काटे भी हैं और ज़रूरत पड़ी तो कई सर हमारे समाज ने कटवाए भी हैं। इस अखंड भारत बनाने में अगर योगदान रहा तो सबसे संपूर्ण योगदान निश्चित सर, सही बात बता रहे सर। और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अब युवा वर्ग मतलब कामकाज से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड, अपनी माता बहनें भी काफ़ी, अभी तो टेक्नोलॉजी का युग है, तो उस दिशा में आपकी मतलब सेना या आप जो कर रहे हो उसमें क्या कदम अपन उठा रहे सर? देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए तो सरकार भी अपनी जगह काम करती है और हमारा संगठन भी महिला सशक्तिकरण को, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है जी सर, तो हम भी चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हम रखते हैं तरह तरह के, जिसमें हमारी मातृशक्तियाँ जो हमारी महिला टीम है उनको बुला के और उनको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कराते हैं। आपने महिला सशक्तिकरण के लिए और युवाओं के लिए आप नई नई योजनाएं के ऊपर आप काम कर ही रहे सर। एक अभी फिलहाल में एक बात नज़र आई है जो काफ़ी चर्चा में रही है और आप भी काफ़ी चर्चा में रहे, जो कि हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी आए थे इंदौर में और उन्होंने एक महिला ने कोई सवाल किया और उन्होंने बोला कि हाँ इसको देखना चाहिए, मतलब इस मुद्दे को देखना चाहिए, और फिर तुरंत आप और आपकी पूरी टीम सेना जो है वहाँ पहुँच गए। निश्चित आपने उनसे प्यार से बात की होगी, समझाया होगा, वो क्या वाकया था और मतलब वो खून कहाँ से खोला सर, वो बताइए सर। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है एक हिंदू राष्ट्र को लेकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। सनातन धर्म के जो भी ऐसे कार्य होते हैं, उनके पास किसी महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई स्कूल है यहाँ पर जी, उसमें माथे पे तिलक लगाने को लेकर और हाथ में कलावा बांधने को लेकर कोई शिकायत दर्ज कराई थी। हमारी करणी सेना की एक सोशल मीडिया टीम है जो काफ़ी एक्टिव रहती है। जैसे ही ये खबर उन तक पड़ी उन्होंने मुझे सूचित करा और हम उस स्कूल में पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जिनको भी जानकारी लगी होगी वो ताले मिले हमको। हमने वहाँ स्कूल के बाहर साथिया बनाया, क्योंकि सनातन धर्म देखिए हम हिंदू देश में रहते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता है हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाना। इसलिए बागेश्वर धाम गुरुदेव का आदेश हुआ और करणी सेना क्योंकि हिंदू संगठन है और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे प्रथम करणी सेना मैदान में उतरी। काफ़ी मैंने वो वीडियो काफ़ी वायरल भी और काफ़ी उसके ऊपर चर्चा हुई। तो सर क्या ये भगवा ध्वज तो कई लोग मतलब लहराते हैं, कई पार्टियां इवन करती है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो इसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए भगवा ध्वज ये जो पार्टियां हैं ये अभी आई हैं, अभी नई आई हैं, मतलब कुछ 50 साल पुरानी, कोई 100 साल पुरानी जी। भगवा ध्वज है राजपूत समाज जब ये पार्टियां नहीं थी उसके पहले से हमारे पूर्वजों ने स्थापित कर दिया। तो भगवा किसी पार्टी का नहीं है, सही कहा। भगवा तो हिंदुओं का है जी और पूरे हिंदू धर्म में सबका है। भगवा किसी एक पार्टी का नहीं है, बस ये स्पष्टीकरण देना चाहूँ। नहीं ये बिल्कुल सही बात भी बोली है, क्योंकि ये तो मतलब भगवा ध्वज तो अपना सूर्य जब उगते है उसके साथ ही वो रंग जो है, पर ये मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि भगवा ध्वज को सभी मानते हैं, पर किसी अन्य धर्म के और किसी के साथ अपना कोई वैसे वाद विवाद नहीं रहता और ना अपन चाहेंगे ऐसा कुछ करने। हमारा तो किसी के साथ नहीं रहता, हिंदुओं को हिंदू रहने दो, हिंदुओं के हिंदू बोलने पे जो प्रश्न उठाएगा उसको करणी सेना अपने तरीके से सही करना जानती है। और हमें आगे अगर इस प्रकार की कई शिकायत मिलती भी है, जो परम पूज्य गुरुदेव से मेरी मुलाकात हुई उसके बाद भी उन्होंने बताया, तो उसका पहले हमारे तरीके हैं, पहले हम आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, उसके बाद फिर धनाधन। हम चाहेंगे कि आवेदन और निवेदन से ही बात हो जाती है। देखिए मैं मतलब उसको अदरवाइज लेने वाली कोई बात नहीं। पहले अगर कोई हिंदू धर्म से छेड़छाड़ करता है, हमारा भी संगठन हिंदुत्व को लेकर चलने वाला संगठन है, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने आपको स्पष्टीकरण पहले भी दिया और जो इसके पहले भी कई ऐसे वाक्य हुए उसमें भी हम पहले स्पष्टीकरण करते हैं। जैसे कोई फैशन शो होने वाला, उनको हम पहले पूर्व में सूचना दे देते हैं जी कि आप ये इसको इंदौर की संस्कृति को या मध्य प्रदेश की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ मत करना जी, तो आपके साथ है और आप छेड़छाड़ करोगे तो उस शो को चलने भी नहीं देंगे। और सर ये भी है ना कि युवा वर्ग कुछ ऐसा वर्ग है जो बोलता है कि ये फ्रीडम है, नए युग में पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा संस्कृति में थोड़ा बदलाव आ गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए सर ये युवाओं की सोच गलत है। अगर हमारा देश वैसे तो उस 1947 में आज़ाद हो गया था, पर कुछ ऐसी मानसिकता युवाओं की जो अभी तक अंग्रेजों की गुलाम बनी पड़ी जी। युवाओं को अपनी मानसिकता बदलना पड़ेगी और उनको सोचना पड़ेगा कि उनका भविष्य क्या है, सनातन धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। सही बात। किसी के पहनने उड़ने से सनातन धर्म का रिलेशन नहीं है, पर उस चीज़ को फॉलो करने से, हिंदुत्व को फॉलो करने से, उसको ट्रेंड को फॉलो, आपको अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुओं के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। सर मैंने देखा है कि ये जितनी भी आप योजना चलाते हो, जितना भी संघर्ष करते हो, इसके लिए ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंदौर में हो, आज इंदौर में हो कल भोपाल हो, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हो, बड़ी जवाबदारी है।
तो फिर सर परिवार को कैसे आप टाइम देते हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि परिवार खुश नहीं होगा, क्योंकि आप इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो, तो वो उनको कैसे मनाते हो? मतलब देखिए, मेरे ऐसा नहीं है कि परिवार खुश नहीं है, परिवार काफ़ी खुश होता है, क्योंकि जो मेरे पिताजी है या मेरे दादाजी भी सरकारी नौकरी में रहे, रेंजर रहे। मेरे पिताजी भी CSP रहे मध्य प्रदेश पुलिस में। उन्होंने अपने प्रदेश को, देश को अपनी सेवाएं दी। इस बात को मेरी माता राम ने अच्छे से स्वीकारा और उसको एक रूटीन में लिया, क्योंकि दादाजी भी थे, पिताजी थे। अब मैं प्रशासनिक में तो अपनी सेवाएं दे नहीं पाया, तो मैं समाज में अपनी सेवा देने आया हूँ। और जो मेरी धर्मपत्नी है वो इस बात को अच्छे से समझती है और मेरे को काफ़ी सपोर्ट भी करती है जी। और सर कोई मतलब ये इस काम में डेफिनेटली आपके साथ 50-100-200 लोग तो बहुत मामूली बात है, मतलब रहते ही होंगे हमेशा ही हर जगह पे, पर कुछ ऐसे दोस्त याद आते हैं, कुछ ऐसे संगठन में आपको सपोर्ट करते हैं, क्या विचार विमर्श होता है? आप भी तो सर कहीं अपने जो कोर कमेटी जो रहती है उनसे आप विचार विमर्श करते, तो ऐसे कौन लोग हैं जिनको आप एक्चुअली में मानते हो और जिनको आप इस मंच से आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? मतलब देखिए सर, दोस्त एक वो शख्स है जिसको हम खुद चुनते हैं जी। इस करनी सेना में मेरा एक बहुत अभिन्न अंग मोहित सिंह पटेल, जो पिछले वर्ष उसका देहांत हो गया, और मतलब अभी भी उसका नाम लेते हैं तो भावुक हो जाते हैं। उसके जाने से एक व्यक्तिगत क्षति जो हमको हुई है, हमको तो हुई है, करनी सेना को हुई है, क्योंकि समाज के लिए हमेशा एक हर दम हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उपस्थित रहने वाला था। उसी के रूप में मेरा एक छोटा भाई है आकाश खिची, वो राजपूत समाज से तो नहीं है, पर हमेशा मेरे लिए सदैव तत्पर रहता है। और भी कई मेरे भाई है, गौरव ठाकुर, नाम लूँगा तो बहुत नहीं सर, वो मैं समझ रहा हूँ, पर सभी भाइयों के योगदान के बिना और संभव नहीं है। ये सब भाइयों की ताकत है। कमल जादौन जी जो वरिष्ठ है हमारी करनी सेना के, वो पूरी ताकत और हर समय 24 घंटे हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहने के लिए। जी सर, कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन और आप जो संघर्ष करते हो, तो कई बार मतलब अरेस्ट से रिलेटेड या आपको कई बार रोक दिया जाता है, और क्योंकि ऐसा है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हो तो आपको आपकी तो खैर चिंता है ही नहीं, मतलब आप इस अध्यक्ष बने हो तो आपको तो जी जान से, पर बाकी लोगों का भी ध्यान रखना है, तो उनको कैसे संभालते हो? क्या कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को बोल देते हो कि आप घर चले जाओ, हम देख लेंगे, उनको सेव करने के लिए, उनको वो करने के लिए? देखिए, मैं बताऊं आपको, जितने भी आंदोलन हम करते हैं प्रशासन से टकराव, देखिए वो उनका काम करते हैं, हम हमारा काम करते हैं जी। हम अब जैसे सत्ता पक्ष में उसके विरोध में ही कार्य किया जाता है, कोई चीज़, कोई सुविधा लेने के लिए, कोई अधिकारों को मांगने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है जी। कई बार, जिसमें कि पुलिस प्रशासन से टकराव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके कि अगर कोई केस भी दर्ज हो या गिरफ्तारी भी हो तो वो मुख्य पदाधिकारी जो है केवल उनकी हो। और लेकिन हमारे सब जितने भी भाई हैं मेरे, जो भी चाहने वाले हैं, वो कभी मेरा साथ ही नहीं छोड़ते। बोला दादा अगर आप अंदर जाओगे तो अंदर चलेंगे, जेल में जो भी लड़ाई लड़ेंगे आखिरी दम तक लड़ेंगे। अच्छा, नहीं यही सर संगठन की मजबूती जो रहती है, जो कि आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें आप समाज से अपील भी कर रहे हो कि सबको साथ रहना है, आपस की जो मन मुटाव है या जो भी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है उसको, तो एक्चुअली क्या ऐसा भी आपस में भी छोटा मोटा कुछ मन मुटाव रहता है सर? देखिए, समाज हो, परिवार हो, राजनीति हो, सब में चार बर्तन रहते हैं तो खनकते हैं जी। तो मैं हमेशा से मेरे समाज जन से एक ही निवेदन करता आया हूँ कि हम अलग अलग हिस्सों में बैठ के अपनी ताकतों को भी बांटते हैं। जब विचारधारा एक है, रक्त एक है, तो अलग अलग संगठनों में बैठ के अपनी ताकत को हमें कम नहीं करना चाहिए। एक ही मंच पर एक ही विचारधारा पे काम करेंगे और एक साथ काम करेंगे तो मुट्ठी बराबर ताकत बन के काम करेंगे और अपने हक की हर लड़ाई को हम आसानी से जीत सकेंगे। सही बात बोली सर। मध्य प्रदेश अब जैसे कि काफ़ी तरक्की कर रहा है, मतलब पूरे देश का दिल है अपन, मध्य प्रदेश में अपन जो रह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश को कैसे देख रहे हो सर? कि करनी सेना अपने लेवल पे मध्य प्रदेश में डेफिनेटली सर कई ऐसे राजघराने जो मध्य प्रदेश को पहले भी प्राउड फील करवाए, अभी भी वो अपने काम से, अपने संघर्ष से, अपने सहायता से या किसी भी तरह से सहयोग से वो आगे कर ही रहे, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ऐसा नहीं है कि करनी सेना हमेशा से प्रशासन से लड़ती आई है। हाँ, नहीं। कोरोना काल में आप देखेंगे काफ़ी न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा जी कि जब प्रशासन को सहयोग की आवश्यकता थी जी, तब करनी सेना ने एक तरफ तो देश की आप वायुसेना अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रही थी,
पुलिस की सेना अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रही थी। उसी के पेशे में आप देखेंगे कोई संगठन अगर था ग्राउंड पे जी कोरोना के काल में, कोरोना का सही बात, तो करनी सेना था। देखा है, करनी सेना ने उतनी ही प्रशासन की मदद करी जितनी बाकी प्रशासन। सही भाई। और कोरोना का भी आपने जिक्र किया और मैंने खुद ने उसको देखा है, उस वीडियो को और उस कंटेंट को देखा है। तो कोरोना में आपने मतलब खाना भोजन से रिलेटेड व्यवस्था की थी और उसके बारे में बताइए कि क्या ये राजपूतों के लिए थी या फिर कैसे काम किया मतलब आपने? नहीं, देखिए कोरोना का समय एक ऐसा मानव जीवन के लिए एक चुनौती का समय था जिसमें किसी प्रकार की हमने ना जाति वर्ग देखा, वो तो संपूर्ण मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी जी, जिसमें हमारे संगठन ने सर्व समाज के लिए जी, चाहे वो अस्पताल में पानी की आप देख रहे थे उस समय पे आदमी को एक हाथ छूने से भी डर रहा था, उसमें हमारे समाज के करनी सेना संगठन ने जी सर सर्व समाज के लिए भोजन की व्यवस्था कराई, पानी की व्यवस्था कराई, अस्पताल की व्यवस्था कराई। जी सर। आप कई सारे वीडियोस या न्यूज़ के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर लें कि हमने लगभग 10 से 12 तो महिलाओं की डिलीवरी कराई अस्पताल पहुँचा के। अच्छा। और 24 घंटे हमारे संगठन के लोग मैदान में थे, रोड पे थे और प्रशासन का इसमें पूरा सहयोग भी करनी सेना किया जी। और सर ये भी सुनने में आया कि आपने कई कॉलेजों में स्टूडेंटों को आप कुछ शिक्षा व्यवस्था में आप योगदान कर रहे हैं, तो क्या ऐसे कोई व्यूअर्स है जिनको आप सहायता करना चाहे तो वो आपसे मिल सकते हैं, मतलब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। करनी सेना सर्व समाज के लिए हमेशा हरदम 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध रहती है। आपके जो भी व्यूअर्स हैं मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि मेरा नंबर सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, आप चाहें तो वहाँ से ले लें। मेरा जो कार्यालय का पता है वहाँ पर आपको किसी को भी कोई प्रकार की समस्या हो, कॉलेज में हो, बाहर हो, प्रशासनिक हो, करनी सेना सर्व समाज के लिए पूरी ताकत से आपका भाई अनुराग प्रताप सिंह आपके लिए मैदान में मेरी पूरी टीम के साथ हमेशा उपस्थित रहेगा। सर काफ़ी समाज और अलग अलग विषयों पे आपने बात रखी। सर युवा वर्ग को आप क्या मतलब एक मंत्र देना चाह रहे हो कि कैसे सक्सेस पाए हो, क्योंकि आपको देख के भी कई लोग अनुकरण करते, तो क्या आपकी सोच है सर? देखिए युवा का अपने देश को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमेशा। मैं सभी युवाओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो मूवीज़ आजकल आ रही हैं उसको लेके हिस्ट्री को जज ना करें। जी। जो पिक्चरें आजकल बन रही है उसमें मैं बता दूं कि 10% भी सच्चाई नहीं रहती है। सबसे पहले इतिहास के बारे में पढ़ना चालू करें। सबसे पहले अपने माता पिता से या अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनसे आपस का जो आपका तालमेल है उसको बैठाना चालू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आजकल देख रहा हूँ कि युवा का उल्टा अर्थ होता है वायु, पर वो वायु विपरीत दिशा में बह रही है। जी जी। तो अगर वो विपरीत दिशा में बहेगी तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश का नुकसान होगा, और अगर वो सही दिशा में बहेगी तो ये देश 4 गुनी उन्नति करेगा। तो युवाओं को निश्चित तौर पर अपने भविष्य को नशाखोरी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और जो भी ऐसी कृत्य करते हैं आपको आपकी युवाओं की जानकारी में ऐसे लोग आते हैं तो करनी सेना को उसके बारे में आप जानकारी अवगत कराइए। नहीं सर, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हमारा देश सबसे युवा देश है। हमारे यहाँ 60+ % जो है युवा लोग हैं, और सही कहा कि नशा और जितनी भी जो गलत चीज़ें हैं, मतलब शॉर्ट में चीज़ें कमाई तो जा सकती है पर वो लंबे समय तक सर रहती नहीं है हमारे लंबे समय तक रह भी नहीं सकती। आप खुद देखिए, आप मतलब आप आजकल ये नाइट कल्चर में जाके देखिए। मैंने प्रशासन को भी एक बहुत बार मैं अवगत करा चुका हूँ लेटर। क्या होता है नाइट कल्चर? आप 11 बजे बाद घूम रहे, मतलब आप राक्षस प्रणाली में घूम रहे जी। देवी देवताओं ने वर्णन किया है कि रात को 11-12 बजे बाद राक्षस घूमते हैं। तो आप नाइट कल्चर को अडॉप्ट जितना करोगे उतना ही अपने कल्चर को बर्बाद करोगे। सही बात करी सर, बहुत अच्छा लगा सर। आपने काफ़ी सारी बातों का बहुत ही निडरता से, मतलब जो मन में था और जो सच बात थी, मतलब उसका आपने जवाब दिया है और हमें बहुत खुशी हुई सर, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश का सम्मान, हम ऐसे ही शख्सियत को यहाँ पे लाते हैं जिन्होंने अपने काम से, अपने कार्य से समाज में, व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया है, और ऐसे ही अलग अलग लोगों को हम लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।